स्वागत है प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड में। मेरा नाम ललित उपाध्याय और प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक और इम्पोर्टेंट सेशन। ठीक है, जल्दी सभी क्लास को शेयर कर दीजिए और स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है बेटा, आज की क्लास का सेशन इम्पोर्टेंट होने वाला है आपका। वॉइस क्लियर आ रही है? किसी को वॉइस प्रॉब्लम तो नहीं है? क्या बात, गुड मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, कल हम क्या कर रहे थे? कल अपनी अभिक्रिया को देख रहे थे और पढ़ रहे थे, और हमने क्या किया था? अभिक्रिया के प्रकार हम पढ़ रहे थे। अभिक्रिया के प्रकार को हम देख रहे थे और इनको पढ़ रहे थे बेटा। ठीक है, क्लास शेयर कीजिए एक बार जल्दी सभी। ठीक है, तो देखिए बेटा, इसमें क्या कर रहे थे हमने सबसे पहले किसके बारे में डिस्कस किया था? अभिक्रिया के प्रकार में हमने विभिन्न प्रकार की, हमने संयोजन, विस्थापन, इन अभिक्रियाओं को जान लिया। ठीक है बेटा, अब आगे की कुछ और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। तो एक बार जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए फटाफट सभी। आगे बढ़े। देखो बेटा, आज पढ़ेंगे पहले वियोजन अभिक्रिया। कौन सी? वियोजन अभिक्रिया। सभी हेडिंग डाल लेंगे। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए सभी, वियोजन अभिक्रिया। ओके, तो देखिए इसमें क्या होगा बेटा, इसमें हमारा क्या होता है, एक अभिकारक ही क्या करता है, टूट के कई छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए। तो इसमें क्या होता है, हमारा एक अभिकारक क्या करता है, जैसे कि हमारा क्या हो गया NH3। एक मिनट बेटा, मार्कर नहीं चल रहा, दूसरा देखता हूं। ठीक है, ठीक है बेटा, CaCO3, ये हमारा क्या बना रहा है, CaO प्लस 2CaCO3 ले लो तो ये बना देगा CO2। ठीक है बेटा, बच्चे कहाँ हैं क्लास में? क्लास में बच्चे प्रेजेंट नहीं है, क्या बात हुई? छुट्टी कर ली क्या?
ठीक है। तो बेटा देखिए क्या होता है, वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, जब हमारा एक अभिकारक ही क्या होता है कि केवल एक, कितना, केवल एक अभिकारक क्या करेगा, टूट के कई छोटे छोटे उत्पाद बनाएगा। ठीक है, केवल एक अभिकारक क्या करेगा, टूट के कई छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, वो हमारी कहलाती है वियोजन अभिक्रिया। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर कई छोटे छोटे उत्पाद का निर्माण करता है, वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। कैल्शियम कार्बोनेट की अभिक्रिया कराई हमने एग्जाम्पल में, कैल्शियम कार्बोनेट, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। इसमें एक काम करो बेटा, दो हटा दो, बस अब बैलेंस हो गई इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी, सभी नोट करेंगे। ठीक है, बेटा जल्दी सभी क्लास में जुड़ेंगे। ठीक है, फटाफट सभी क्लास में जुड़ेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे बेटा। ठीक है, नोट कर लिया सभी ने? नोट हो गया? नोट हो गया बेटा? चलिए आगे क्या देखते हैं बेटा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट कौन सी करेंगे बेटा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। सपना चौरसिया, गुड इवनिंग बेटा, वेरी गुड इवनिंग बेटा, स्वागत है आपका चैनल पर। द्वि विस्थापन अभिक्रिया, द्वि विस्थापन अभिक्रिया। देखिए इन अभिक्रियाओं में क्या होता है बेटा, इन अभिक्रिया में हमारा आयनों का आदान प्रदान होता है। इन अभिक्रियाओं में क्या होता है, इन अभिक्रियाओं के अंदर आयनों का आदान प्रदान होता है। ठीक है, क्या होंगे भाई, हमारे जो पदार्थ होंगे, तत्व होंगे, अभिक्रिया कर रहे होंगे। जैसे कि आप ले लीजिए NaCl प्लस के H2O, तो इसमें क्या हो जाएगा, NaOH। ठीक है, और प्लस HCl। तो देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें अपने क्या हुआ, जो पॉजिटिव आयन थे वे पॉजिटिव आयन बेटा इसने इसको दे दिए, और इसमें Cl जो था इसने अपने नेगेटिव आयन इसको दे दिए। देखो ये अपना क्या हुआ, एक तरह से क्या होता है कि जो अपने पॉजिटिव, जो अपने आयन होते हैं बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव आयन होता है, उसमें क्या करता है, ये एक दूसरे को डोनेट कर देता है। देखिए दो विस्थापन अभिक्रिया में क्या लिखोगे, वह अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें, जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, आयनों का आदान प्रदान होता है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। नोट करेंगे सभी, नोट करेंगे सभी।
नोट हो गया? बच्चे क्लास में ही नहीं आते बेटा, पता नहीं क्या हो गया इनको। और आपके लिए आज की गुड न्यूज बता दो बेटा, आज ही आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, आज ही आपका केमिस्ट्री का चैप्टर 1 खत्म हो जाएगा। ठीक है, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 आज ही आपका खत्म हो जाएगा। ओके, तो चलिए अगली अभिक्रिया देख लेते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। कौन सी? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखो बेटा, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ये होता है कि जो हमारी अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाती है। क्या होता है? जिन अभिक्रियाओं में क्या होता है? ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, वे क्या कहलाती है हमारी? वे हमारी कहलाती हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या कहलाती है बेटा? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए इस तरह से 2Cu की अभिक्रिया मैंने कराई ऑक्सीजन से। ठीक है, तो ये क्या बन गया? 2CuO बन गया। देखो जब यहाँ पे अभिक्रिया हुई तो यहाँ पे क्या था? केवल Cu था, लेकिन जब अभिक्रिया खत्म हुई तो यहाँ पे आके O जुड़ गया, यानी कि क्या हुआ है? ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। पहले क्या था? केवल ये 2Cu था, लेकिन इसमें और क्या जुड़ गया? आके O जुड़ गया। तो क्या हुआ है? यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई है। तो वे अभिक्रिया इसमें क्या होगा? ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, वो क्या कहलाएगी? हमारी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। देखिए वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो इसमें दिखा देंगे इस तरह से ऑक्सीकरण। ठीक है बेटा, क्या शो कर देंगे? ऑक्सीकरण। कॉपर, ऑक्सीजन, क्यूप्रिक ऑक्साइड। नोट कर लेंगे सभी। फटाफट नोट करें। हो गया नोट? सभी ने नोट कर लिया? फटाफट करेंगे बेटा, फटाफट नोट करेंगे। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। अब देखेंगे कौन सी? अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया। देखिए बेटा इसमें क्या होगा? इसमें हमारे हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। इसमें क्या होता है? इसमें हमारी हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। देखिए CuO2 की अभिक्रिया आपने कराई H2 से। ठीक है, ओ सॉरी, इसमें क्या होता है बेटा? इसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। इसमें क्या होता है? हमारी ऑक्सीजन की कमी होती है। देखो कैसे? देखो यहाँ पर हमारे पास में O था, लेकिन अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद हमने क्या करा? अपने O को गवा दिया। यहाँ पे हमारा क्या था? O था, लेकिन क्या हुआ? सॉरी यहाँ पे वो नहीं आएगा। हमने क्या करा? देखिए शुरू में हमारा क्या था? क्यूप्रिक ऑक्साइड था। इसमें क्या आ रहा था बेटा? ऑक्सीजन आ रहा था। क्या आ रहा था इसमें? ऑक्सीजन आ रहा था।
लेकिन जब इसकी अभिक्रिया हमने हाइड्रोजन से कराई, किससे कराई बेटा? हाइड्रोजन से, तो हमने क्या करा? ऑक्सीजन की कमी कर दी ऑक्सीजन में। यहाँ पे अभिक्रिया में क्या हुआ? ऑक्सीजन की कमी हो गई, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, तो ये हो गया आपका जल। तो क्या कहेंगे? वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो वो क्या होती है? हमारी अपचयन अभिक्रिया। तो देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, ठीक है बेटा, ऑक्सीजन का ह्रास होता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बच्चों, नोट करेंगे सभी, बिल्कुल सिंपल सरल सी परिभाषा में डेफिनेशन कंप्लीट। नोट हो गया बेटा सभी का? नोट हो गया? अच्छा, इस पे क्या लिखोगे? देखो, इस पे ऐसे लिखना, अपचयन। क्या लिखोगे इस पे? अपचयन। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी, सभी स्टूडेंट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे सभी। वेरी गुड बेटा, बच्चों की संख्या क्लास में बढ़ती हुई। हाँ बेटा, क्लास में ऐसी कंटिन्यूटी बनाए रखनी है लास्ट तक। ठीक है, नोट करेंगे सभी। नोट हो गया प्यारे बच्चों? नोट कर लिया सभी ने? चलिए बेटा, इसके बाद में जो आएगा बेटा, ये वाली मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये वाली कैसी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट अभिक्रिया है, ये आपकी ये पेपर में पूछी जाती है। ठीक है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखो बेटा, परिभाषा, बेटा क्वालिटी इंक्रीज कर लिए, दिखाई नहीं दे रहा बेटा, क्वालिटी 360 पे सेट करो। ठीक है, अपनी क्वालिटी 360 पे सेट कर लीजिए बेटा, क्लियर दिखाई देगा फिर। ठीक है, क्वालिटी 360 पे सेट करो बेटा। 360 बेटा मैं देख पा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। क्या बस बेटा 360 पे सेट कीजिए, क्वालिटी बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा फिर। आपकी क्वालिटी 260 240 पे हो रही होगी बेटा, इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। देखो बेटा, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है? अभी आपको याद आ जाएगा। देखो, वह अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया? जिसमें बेटा क्या होता है? जिसमें हमारे ऑक्सीकरण में अपचयन दोनों, ऑक्सीकरण भी और अपचयन भी दोनों, जिसमें क्या होगा? ऑक्सीकरण भी होगा और अपचयन भी होगा, वो हमारी क्या कहलाएगी? वो हमारी कहलाएगी रिडॉक्स अभिक्रिया। देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो रही है। क्या हो रहा है? देखो, इसमें क्या हो रहा है? यहाँ पे ऑक्सीजन हमारी क्या है? घट रही है, तो जब ऑक्सीजन घटेगी तो क्या होगा? अपचयन। और देखो, इस वाले में क्या होगा? इस वाले में देखो बेटा क्या हो रहा है? इस वाले में आपका ऑक्सीजन बढ़ रहा है, यहाँ पे H2 था, यहाँ पे O है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीकरण। तो एक ही अभिक्रिया के अंदर क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहे हैं बेटा। तो ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे। ऐसी अभिक्रिया जिनमें क्या होगा? ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होंगे, तो वह अभिक्रिया क्या कहलाएगी? वह अभिक्रिया कहलाएगी हमारी रिडॉक्स अभिक्रिया। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण में अपचयन, ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों घटनाएं होती हैं, दोनों घटनाएं होती हैं,
ठीक है, दोनों घटनाएं होती हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बेटा, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। ओके, नोट कर लो प्यारे बच्चों। थोड़ा मैंने बड़ा बड़ा भी लिख दिया जिससे कि आपको इस पर दिख जाए कि बोर्ड पे लिखा हुआ क्या है। ठीक है बेटा, ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहे तो क्या कहलाएगी? रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगी। नोट कर लिया? बोलो थे में ना बेटा, मेरी समझ में नहीं आया आपने क्या कमेंट करा बेटा, मैं नहीं समझ पा रहा आपने क्या लिखना चाह रहे हो। बोलो में थे ना मतलब बेटा आई कांट अंडरस्टैंड, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि आपने क्या लिखा और आप क्या पूछना चाह रहे हो बेटा। आपने लिखा है बोलो था ही माँ, मेरे तो बेटा हिंदी भाषा आती है मुझे, ये वाली आपने पता नहीं कौन सी भाषा में लिखा है बेटा। ठीक है, चलो इसके बाद में क्या होगा बेटा? इसके बाद में अगला टॉपिक आएगा आपका संक्षारण। क्या आएगा अगला टॉपिक? संक्षारण बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। संक्षारण ये भी आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, ये भी क्या आपका इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें क्या होता है बेटा कि जब हमारे कोई पदार्थ, ठीक है, हमारा कोई भी पदार्थ उसके आसपास में क्या होता है, वायु है, धूल मिट्टी है, इन सबके संपर्क में आता है तो उससे प्रभावित होता है। उससे क्या होता है? प्रभावित होता है, संसारित होता है। क्या कहेंगे? मान लीजिए आपका लोहा ही है बेटा, क्या है? लोहा है। ठीक है, तो लोहा क्या है? वायुमंडल में देखिए आपने लोहा क्या करा, कहीं पे भी खुली अवस्था में रख दिया तो क्या होगा? इस पे धूल मिट्टी के कण भी लगेंगे, पानी के छींटे भी पड़ेंगे, वायु भी इस पे टकराएगी, तो कई कई चीजें इसके ऊपर डल रही है तो क्या होगा? ये इससे प्रभावित होगा, यानी कि क्या होगा? संक्षारित होगा। प्रभावित होने को क्या बोलते हैं? संक्षारित बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? संक्षारित भी इसको बोल देते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जब कोई वस्तु हमारी क्या होगी, रखी हुई है, तो उस पर क्या होगा? तो उसके आसपास के तत्व है, वायु हुआ, धूल मिट्टी हुआ, कुछ भी हुआ, नमी हुई, तो सब क्या करेंगे? इसको प्रभावित करेंगे, यानी कि संक्षारित करेंगे। तो ये घटना क्या कहलाएगी? संक्षारण कहलाएगी। और इसका एग्जाम्पल भी यही है, लोहे पर जंग का लगना, और दूसरा क्या है? चांदी का काला पड़ना। और तांबा कैसे हो जाता है? हरा हो जाता है। तांबा कैसे हो जाता है? हरा। क्लियर हो गया बेटा? चलिए क्या लिखेंगे परिभाषा में, देखो जब कोई धातु अपने आसपास के पदार्थ, जैसे वायु, धूल मिट्टी के कण, आर्द्रता यानी कि नमी। ठीक है बेटा, इन सबसे क्या होता है? धूल मिट्टी के कण आते हैं तो क्या होंगे? प्रभावित होंगे। संपर्क में आती है तो यह संक्षारित, ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्रभावित होती है, यह घटना संक्षारण कहलाती है। ठीक है बेटा, और एग्जाम्पल के लिए क्या लिख लोगे? लोहे पर जंग का लगना।
बेटा 2 नंबर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। लोहे पर जंग का लगना, और नंबर 2 चांदी का काला पड़ना, चांदी का काला पड़ना। ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। नोट करेंगे सभी इसको जल्दी से। सभी ने कर लिया नोट? सभी ने नोट कर लिया? नहीं करे तो बेटा फटाफट कर ले, ठीक है? नहीं करा है तो फटाफट नोट करेंगे। नोट हो गया? ठीक है बेटा। तो देखिए अगला तत्व आपका, अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक बेटा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, 2 नंबर की दृष्टि से ये भी पूछा जाता है। देखो क्या होगा अगला टॉपिक, विकृत गंधिता, विकृत गंधिता। ठीक है बेटा, ये भी आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2 नंबर की दृष्टिकोण से। ठीक है बेटा, 2 नंबर की दृष्टि से ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकृत गंधिता क्या होती है बेटा? देखिए जैसे कि आपका वसा, वसा क्या होती है? चिकनाई, या फिर तेल ले लीजिए, इनसे बनी हुई कोई चीज होगी बेटा। ठीक है, वसा से यानी कि चिकनाई से, फिर तेल से, घी ले लो। ठीक है, कोई भी अपना ले लो तेलीय पदार्थ। तेलीय पदार्थ क्या होते हैं? जो हमारे तेल से या घी से बने होते हैं। ठीक है, अगर हम इन पदार्थों को, मान लीजिए कोई इनसे बना हुआ पदार्थ है, इनको क्या करा हमने, लंबे समय के लिए उठा के रख दिया, पैक करके रख दिया। ठीक है, इनमें से क्या होगा, इन बने हुए पदार्थों में क्या करा, लंबे समय तक स्टोर करके रख दिया, भर के रख दिया किसी चीज में, तो क्या होगा, उसमें एक अजीब सी महक आने लगेगी बेटा, स्मेल आने लगेगी। उसमें क्या होगा, जो आपने इनसे बने पदार्थ होंगे, इनसे बने पदार्थों को यदि आपने पैक करके रख दिया लंबे समय तक, ठीक है, तो क्या होगा, उसमें एक स्मेल आने लगेगी, एक अलग सी गंध आने लगेगी। ठीक है, वही क्या कहलाती है, विकृत गंधिता। जो स्मेल आ रही है वही क्या कहलाएगी, विकृत गंधिता। जैसे आप चिप्स ले लीजिए बेटा, चिप्स तो सभी ने खाएंगे, लेज वाले, जो उनसे भी आप खाते होंगे, उस वाले चिप्स की बात कर लेते हैं। तो उसको क्या होता है, चिप्स को पैकेट के अंदर पैक करके रखा जाता है, लेकिन अगर वो लंबे समय तक उस पैकेट में रखी हुई है, तो जब आप उसको ओपन करोगे तो उसमें एक अजीब सी स्मेल आएगी बेटा, वही क्या होती है, विकृत गंधिता। समझ आ गया सभी को? समझ आ गया सभी को? क्लियर हो गया बेटा? विकृत गंधिता क्लियर हुआ? तो चलिए अब इसकी लिखते हैं थ्योरी। क्या करते हैं, थ्योरी लिख लेते हैं बेटा। ठीक है, देखिए जब किसी वसा या तेल युक्त खाद्य पदार्थ को, तेल युक्त खाद्य पदार्थ को, खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक रखा जाता है, लंबे समय तक रखा जाता है, तो क्या हो जाता है बेटा, लंबे समय तक रखा जाता है तो खाद्य पदार्थ में, ठीक है, खाद्य पदार्थ में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, एक विशेष प्रकार की गंध आती है। ठीक है बेटा, गंध उत्पन्न होती है या आती है। ठीक है, यही विकृत गंधिता कहलाती है। जो हमारी स्मेल आ रही है स्पेशल वाली, ये क्या कहलाएगी, विकृत गंधिता कहलाती है। यही विकृत गंधिता कहलाती है। ठीक है, और एग्जांपल क्या लिखोगे, चिप्स का, देखिए
चिप्स के पुराने पैकेट उत्पन्न गंध। चिप्स के जो पुराने पैकेट होंगे उसमें जो स्मेल आएगी वो क्या होती है, वो तुम्हारी आ जाएगी विकृत गंधीयता के अंदर। ठीक है, उसका एग्जांपल ले लोगे विकृत गंधीयता के अंदर। ठीक है बेटा, नोट कर लो। अच्छा बेटा, सभी बच्चे पहले एक बार कमेंट करेंगे इस चीज के लिए, किस चीज के लिए बेटा। अच्छा हो गया, चलो एक चीज के लिए आप पहले कमेंट करके बताइए बेटा, किस चीज के लिए। कि देखो जब आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा इसके बाद में आपका क्या करना है, इसके बाद बेटा देखो जब आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है, ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा बेटा आपका, ठीक है, ये आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर आज खत्म हो जाएगा। तो इसके बाद में बेटा बताना कि भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा स्टार्ट करें। भौतिक विज्ञान का जो अगला चैप्टर है विद्युत धारा, ये स्टार्ट किया जाए, या फिर जो आपका जीव विज्ञान है उसका चैप्टर जीव जगत स्टार्ट किया जाए, जैव प्रक्रम। इन दोनों में से कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो बेटा, वो बता दीजिए। ठीक है, इन दोनों में से आप कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हो पहले वो बता दीजिए बेटा। ठीक है, इन दोनों में से आप कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना चाहते हो बेटा वो बता दीजिए। कमेंट करके बताइए बात अपनी कि आप विद्युत धारा पहले पढ़ना चाहते हो या जैव प्रक्रम पहले पढ़ना चाहते हो बेटा। जो भी आपकी डिमांड होगी, डिमांड के अकॉर्डिंग उसी चैप्टर को स्टार्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर डिमांड। ठीक है, ये आपके सामने मैंने लाइव क्लास में ऑप्शन रखा है कि विद्युत धारा या जैव प्रक्रम किसको स्टार्ट किया जाए यह बताइए। ठीक है बेटा, इन दोनों में से किसको स्टार्ट करना है यह बताना है। जल्दी से कमेंट करो फिर मैं अगला क्वेश्चन बताऊंगा बेटा। बेटा कमेंट करके एक बात ही तो लिखनी है, आप कमेंट भी नहीं कर सकते क्लास में बैठे हुए। हाँ, कमेंट करके ये भी नहीं बता सकते कि कौन सा करना है। फिर से वही, अरे हो गया बेटा, होने के लिए थोड़ी पूछ रहा मैं, उतारने के लिए थोड़ी कह रहा हूँ कि उतार लो। यार बेटा कैसे बच्चे हो तुम, मैं तुम्हारे से पूछ रहा हूँ कि इन दोनों से स्टार्ट कौन सा करना है, आप इसको उतार कह रहे हो कि हो गया सर। वेरी गुड बेटा, बहुत ही अच्छी पढ़ाई हो रही है तुम्हारी, आप तो बिल्कुल स्पेशल हो बेटा। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इन दोनों में से कौन सा स्टार्ट करना है, आप ये दोनों नोट करके कह रहे हैं कि नोट हो गया, यानी कि आपका ध्यान ही नहीं है क्लास में मैं क्या कह रहा हूं, सुन नहीं है आप। ठीक है बेटा, अगर आप कोई कमेंट नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, मैं इसके बाद में भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा चैप्टर स्टार्ट करूंगा। ठीक है, भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा चैप्टर पढ़ाऊंगा पहले और उसके बाद में स्टार्ट करूंगा जैव प्रक्रम। बस बेटा क्या बस आप एक छोटा सा कमेंट नहीं कर सकते बेटा, क्लास में बैठे हुए छोटा सा कमेंट करके नहीं कह सकते सर ये चैप्टर स्टार्ट करना है ये करना है। मत करो कमेंट, मैंने तो अपना बता दिया कि मुझे वाला चैप्टर पढ़ाना है। देखो बेटा, अब अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखो इसमें थोड़ा थ्योरेटिकल समझना पड़ेगा। ये हमारा एक विलयन है, किसका विलयन है, CuSO4 का विलयन है, यानी कि कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये किसका, कॉपर सल्फेट का एक विलयन है ये हमारा। ठीक है बेटा, ये क्या है हमारा, आपसे तो पूछना भी बेकार है बेटा। जी सर, ओके सर, मैं क्या पूछ रहा हूँ ये पता नहीं क्या बता रहे हैं। देखो
ये कॉपर सल्फेट का विलयन, मैंने इसमें क्या किया बेटा, मैंने इसमें कुछ लोहे की कील डाल दी। मैंने क्या किया इस चैप्टर में, मैंने इसमें कुछ लोहे की कीलें डाल दी बेटा, कुछ इस प्रकार से लोहे की कीलें मैंने इसमें डाल दी हैं। इनको क्या बोलेंगे, लोहे की कील, ठीक है, लोहे की कील, ठीक है। तो हमारा प्रश्न ये बनता है बेटा, हमारा प्रश्न ये बनता है क्या, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, ठीक है बेटा, तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, ठीक है बेटा, ये आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है। इसमें कह रहा है कि आपका कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें आपने क्या करा है, लोहे की कील डाल दी है, लोहे की कील डालने पर क्या हुआ, इसका विलयन का रंग बदल गया। तो ये कह रहा है कि ऐसा क्यों हुआ, इसका रंग क्यों बदला, हमें ये बताना है, ठीक है बेटा। तो देखिए इसमें क्या होगा, जब हमने इसमें कौन कौन से तत्व बेटा, एक तो कॉपर है और एक हमारा लोहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जब लोहे की कीलों को क्या करेंगे, कॉपर सल्फेट के विलयन में डालेंगे, तो क्या कहेंगे, जो हमारा लोहा है, लोहा कॉपर की तुलना में क्या है, लोहा कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, ठीक है, ज्यादा एक्टिव है, लोहा क्या है हमारा, ज्यादा एक्टिव है, किसकी तुलना में, एज कंपेयर टू कॉपर, ठीक है। अगर हम लोहे की और कॉपर की कंपैरिजन करें तो क्या होगा, लोहा ज्यादा क्रियाशील है कॉपर के मुकाबले में, तो क्या होगा, इसमें एक इक्वेशन बनेगी, लोहा क्या होता है Fe, और इसमें हमने Fe को किसमें डाल दिया, CuSO4 के विलयन में, तो क्या होगा, जब ये ज्यादा एक्टिव है तो ये क्या करेगा, ये कॉपर सल्फेट को इसके आयन में तोड़ेगा, इसके यौगिक से अलग कर देगा, इसको यहां से अलग कर देगा, और Fe से क्या करेगा, FeCuSO4 को, सॉरी SO4 को अपने मिला लेगा, ठीक है। इसलिए क्या होगा, विलयन का रंग बदल जाएगा, और ये अभिक्रिया किसका एग्जांपल बन गई, ये अभिक्रिया एग्जांपल बन गई उसका, विस्थापन अभिक्रिया का। जब क्या था, एक यौगिक क्या कर रहा था, एक तत्व क्या कर रहा था, दूसरे तत्व को उसके यौगिक में से तोड़ के अपने अंदर मिला रहा था, तो वो क्या थी, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ से क्वेश्चन जो बना है कि कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, तो इसमें ये हो रहा है बेटा कि जब कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं तो क्या होता है, लोहा कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, लोहा क्या है, कॉपर की तुलना में ज्यादा क्रियाशील है, तो इस स्थिति में क्या होता है, लोहा क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से सल्फेट को क्या करेगा, विस्थापित करेगा और अपने में कर देगा, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाएगा, हमें आयरन सल्फेट, ठीक है, प्राप्त हो जाएगा बेटा, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो थ्योरी लिखते हैं, समझ में तो खैर आपके आए नहीं हो, क्योंकि जब आप कमेंट करके तक नहीं बता सकते कि कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है, समझने की बात तो दूर बेटा। देखिए आंसर, जब कॉपर सल्फेट के विलयन में, कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालते हैं, लोहे की कील डालते हैं, तो विलयन का रंग बदल जाता है, तो विलयन का रंग बदल जाता है, ठीक है, विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि, एक मिनट बेटा, क्योंकि विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि क्या होगा, क्योंकि लोहा कॉपर की तुलना में, कॉपर की तुलना में अत्यधिक क्रियाशील होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है, ठीक है बेटा, अत्यधिक क्रियाशील होता है, तथा लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में से, कॉपर सल्फेट के
विलयन में से, ठीक है बेटा, सल्फेट को विस्थापित कर देता है, सल्फेट को विस्थापित कर देता है, विस्थापित कर देता है, जिससे आयरन सल्फेट प्राप्त होता है, आयरन सल्फेट प्राप्त होता है। नोट कर लीजिए, ठीक है बेटा, सभी नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए सभी, नोट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज लिख लो, ये आपका आयरन, ये आपका कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, और ये क्या होगा आपका आयरन सल्फेट, और ये आपका कॉपर। नोट कर लें। सभी नोट करेंगे जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा, ठीक है। जल्दी से नोट करेंगे सभी, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। हो गया, ठीक है बेटा। देखिए, अगला एक प्रश्न हो रहा है बेटा इसमें, इसमें ही आपका एक प्रश्न और बनता है। क्या कहता है आपका वो प्रश्न? ये प्रश्न कह रहा है, वायु में जलने से पहले, वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को, मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, साफ क्यों किया जाता है, ठीक है बेटा, साफ क्यों किया जाता है, ठीक है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है बेटा, ये आपका अगला प्रश्न है। तो आपको बताना है कि भाई जब वायु में हमारा रिबन, मैग्नीशियम रिबन है, उसको जलाना है, तो जलाने से पहले उसको साफ क्यों करते हैं, ठीक है बेटा, ये हमारा अगला प्रश्न है। तो देखिए, बात करेंगे इसकी। देखिए, अभिक्रिया में जब आप किसी चीज की अभिक्रिया करने वाले हो तो बेटा क्या होता है, दो अभिकारक होते हैं, मान लीजिए ये दो आपके अभिकारक हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको रासायनिक अभिक्रिया करनी है। क्या करनी है बेटा? रासायनिक अभिक्रिया करनी है। अब मान लीजिए अगर ये दोनों अभिकारक आपके संपर्क में ही ना आए, अगर ये दोनों संपर्क में ही ना आए तो क्या होगा बेटा? संपर्क में नहीं आएंगे तो क्या होगा? आवाज ठीक नहीं आ रही बेटा, एक मिनट रुको, चेक करता हूं। नहीं बेटा, क्या बस आवाज ठीक आ रही है? एक बार क्लास को दोबारा चला लीजिए बेटा, मैं चेक कर पा रहा हूँ, वॉल्यूम बिल्कुल क्लियर है।
नहीं तो फिर बेटा 1 मिनट और रुको, एक कार्य करता हूँ, ठीक है, एक कार्य करता हूँ, क्लास लीव मत करना। अब ठीक आ रही है वॉइस? चेक करो बेटा। अब ठीक है, एक बार मैं भी देख लेता हूँ। बेटा क्लियर आ रही है वैसे? हाँ क्लियर आ रही है बेटा, ठीक है। तो देखिए, अगर ये दोनों अभिकारक हमारे संपर्क में ना आए, कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे, तो अभिक्रिया नहीं होने की बेटा। क्या होगा? अगर ये संपर्क में ही नहीं रहेंगे तो क्या होगा? अभिक्रिया हमारी नहीं होने वाली, अभिक्रिया पूर्ण नहीं होगी, ठीक है बेटा, किसी भी हालत में पूरी नहीं हो पाएगी। तो क्या होता है, इनका संपर्क में आना बेहद आवश्यक होता है। जब तक दोनों अभिकारक आपस में संपर्क में नहीं आएंगे तो अभिक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो ऐसी क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, मैग्नीशियम रिबन जब हमारा क्या होता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन क्या होता है, जब वायुमंडल के संपर्क में आता है तो उसके ऊपर क्या होता है, परत जम जाती है, एक सरफेस जम जाती है। उस परत को साफ करने के, उस परत को हटाने के लिए, अगर हमें इसको जलाना है वायु में, तो जलाने से पहले में वो परत हटानी होगी, अन्यथा वो नहीं जलेगा, ठीक है, अन्यथा वो हमारा नहीं जलेगा। इसलिए क्या कहते हैं, उसको वायु में हमें साफ करना पड़ता है। देखिए, क्या आपके पास बेटा वॉइस क्लियर है? चलो देखिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए रासायनिक तत्वों को, सॉरी अभिकारकों को संपर्क में आना बेहद आवश्यक है, ठीक है बेटा, बेहद आवश्यक है, ठीक है। जब मैग्नीशियम रिबन, जब मैग्नीशियम रिबन, ठीक है बेटा, वायु के संपर्क में, मैग्नीशियम रिबन वायुमंडल के संपर्क में आता है, वायुमंडल के संपर्क में आता है, ठीक है, संपर्क में आता है, तो क्या होगा बेटा, तो मैग्नीशियम रिबन पर एक परत बन जाती है, मैग्नीशियम रिबन पर एक परत बन जाती है, एक परत बन जाती है, नोट कर देना बेटा, ठीक है। अनीता साहू कमेंट कर रहे हैं कि बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम, ठीक है बेटा। अगर बायोलॉजी का जैव प्रक्रम स्टार्ट करना तो बेटा बायोलॉजी का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम ही स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू बेटा रिस्पॉन्स देने के लिए। अनीता साहू बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, आपने बताया कि पहले हमें जैव प्रक्रम पढ़ना है बायोलॉजी का, तो ठीक है बेटा। बायोलॉजी और फिजिक्स का एक चैप्टर हो गया है ऑलरेडी, आज आपका केमिस्ट्री का एक वाला चैप्टर खत्म हो जाएगा और फिर हम बायोलॉजी का जैव प्रक्रम स्टार्ट कर देंगे बेटा, ठीक है। मैग्नीशियम रिबन पर एक परत बन जाती है, ठीक है, एक परत बन जाती है, इसे साफ करना, इसे साफ करना बेहद आवश्यक है, या लिख लीजिए, इस परत को साफ करना बेहद आवश्यक है, इस परत को साफ करना बेहद आवश्यक है, अन्यथा, अन्यथा मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा, वायु से अभिक्रिया नहीं करेगा, नोट कर लेंगे।
दीपांशी रानी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा जो बच्चे लेट आए समय से आया करो बेटा, क्लास आपकी 11 बजे से होती है, क्लास का समय 11 बजे, तो बेटा 11 बजे आया करो, इतना लेट क्यों आते हो? नोट कर लेंगे सभी इस प्रश्न को। हाँ बेटा 10 बजे की क्लास है तो बेटा 10 ही बजे आना है, ठीक है ना? क्या आपके पास कह रहे हैं भौतिक विज्ञान, अब सिचुएशन क्रिटिकल हो गई, कुछ बच्चे कह रहे हैं, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर भौतिक विज्ञान, कुछ कह रहे हैं जय प्रकरण। चलो बेटा अब मैं फाइनल कर लूंगा, एक बार और कुछ बच्चों के कमेंट्स देख लेंगे कि कुछ बच्चे और कुछ, क्योंकि क्या होते हैं लाइव में नहीं आ पाते, बाद में देखते हैं, तो उनका कमेंट्स भी देख लेंगे कि भाई कौन सा कराना है कौन सा नहीं कराना है, ठीक है? फटाफट नोट करेंगे, फटाफट नोट करेंगे इसको, ठीक है? बेटा वही तो कह रहा था, कहाँ पे लिखो, यहाँ लिख देता हूँ। सुबह 11 बजे से क्लास होती है बेटा, मॉर्निंग में सुबह 11 बजे से क्लास होती है, 11 AM, ठीक है? सुबह 11 बजे से डेली क्लास होती है बेटा, ठीक है? ध्यान रखेंगे सभी समय, सुबह 11 बजे से डेली क्लास चलती है। ओके प्यारे बच्चों, ये नोट हो गया सभी का? सभी ने नोट कर लिया? नोट हो गया? अब कहोगे सर बोर्ड आपका यहाँ है, उधर बार बार आप क्या देख रहे हो? हाँ सब कहोगे सर ऐसे आपका फोकस यहाँ होना चाहिए, आप, ठीक है? उधर बेटा आपके कमेंट्स चल रहे हैं, उधर आपके कमेंट्स देखने पड़ते हैं, ठीक है? कि आप क्या कर रहे हैं कमेंट में, ठीक है? उधर मेरा ध्यान है, उधर लैपटॉप से कमेंट देख पा रहे हैं आपके, ठीक है? तो आपके कमेंट्स को पढ़ने के लिए बार बार उधर फोकस कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेटा एक चीज बताते हैं, अब इस चैप्टर में रह क्या गया है, ठीक है? उस चैप्टर की बात कर लेते हैं, इस चैप्टर में बचा क्या हुआ है उसकी बात कर लेते हैं बेटा। देखिए इस चैप्टर से आपकी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, थ्योरी कंप्लीट, ठीक है? जो मेरी क्लास में दोनों दिन आया बेटा उसने कंप्लीट नोट्स बनाए होंगे। अगर बेटा आपने नोट्स को इतने आसान इतने सरल शब्दों में बनवाए हैं नोट्स बेटा, एक बार में ही परिभाषाएं याद हो जाएंगी, ठीक है? एक बार में परिभाषाएं नोट हो जाएंगी, याद भी हो जाएंगी, ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूँ समझ में भी आ जाएगा। चलिए बेटा कैफ उपास भी कह रहे हैं जय प्रक्रम, दीपांशी रानी कह रहे हैं कि सर आप सुपर डुपर पढ़ाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, ठीक है? अगर सभी बच्चों को लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो बेटा हो सकता है, लेकिन क्या होता है बेटा असल में हम अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आप ध्यान से चीजों को समझते हैं, आप अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हो बेटा, ठीक है? जब आप अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हो तो आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा, आप ध्यान से पढ़ते हैं, चीजों को ध्यान से समझते हैं, इसलिए चीजों को आपको अच्छा लगता है बेटा, ठीक है? तो चलिए अब देखिए बेटा थ्योरी तो कंप्लीट हो गई चैप्टर की, अब इससे क्या करेंगे, इससे हम कुछ आगे की चीजें करते हैं। क्वेश्चन क्या बनाते हैं, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। बेटा पेपर में 2 से 4 नंबर का प्रश्न आएगा अभिक्रिया संतुलित करने के लिए, ठीक है? निम्न रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कीजिए, और कल मैंने तरीका बताया था कि कैसे संतुलित करते हैं, ठीक है बेटा? कल मैंने आपको तरीका सिखाया था बायो का फर्स्ट चैप्टर। हाँ बेटा जय प्रक्रम, बायो का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल भी परेशान मत हो, चिंता नहीं करनी, ठीक है? बायो का फर्स्ट चैप्टर जय प्रक्रम मैं आपके लिए लेके आऊंगा कल से, ठीक है? तो आज की एक चीज और सीख लीजिए बेटा, आज के चैप्टर में लास्ट टॉपिक बेटा, आज के चैप्टर का लास्ट टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना है हमें, और फिर अपना चैप्टर खत्म कर देना बेटा, ठीक है? तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया देख लेते हैं। देखो
हमें अभिक्रिया संतुलित करनी है। चलिए बेटा, पहली अभिक्रिया देख लेंगे, सिंपल सरल सी, N2 प्लस H2 2NH3, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, और साथ ही साथ में क्या, अमोनिया। तो ये रासायनिक अभिक्रिया में संतुलित करनी है। तरीका क्या बताया था बेटा कल? कल क्या तरीका सिखाया था? तरीका ये था बेटा, तत्वों के नाम, अभिकारक के तत्वों की संख्या, अभिकारक के तत्वों की संख्या, और इसके बाद में बेटा क्या, उत्पाद के तत्वों की संख्या। अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हमारी अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए बेटा, कौन कौन से तत्व आ रहे हैं, N और H आ रहा है, ठीक है। अभिकारक में कितने हैं, 2, उत्पाद में कितने हैं, 2, ठीक है। H कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, और यहाँ पे कितना आ रहा है, 6। तो अभिक्रिया संतुलित करके बताइए क्या आएगा। कोशिश कीजिए बेटा, होगी, ठीक है, कोशिश कीजिए अभिक्रिया संतुलित करने के लिए, हो जाएगी, करके देखो एक बार, होती है क्या, नहीं होती है तो फिर मैं बताऊंगा बेटा, ठीक है। कोशिश करके देखो अभिक्रिया संतुलित हो रही है या नहीं हो रही है बेटा। अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो फिर बेटा मैं कराऊंगा, ओके। फटाफट से अभिक्रिया को संतुलित कीजिए और बताइए क्या आ रहा है। बताइए कैसे होगी संतुलित। अगर अभिकारक के तत्वों की संख्या उत्पाद के तत्वों की संख्या के बराबर है तो क्या हो जाएगा, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, अन्यथा की स्थिति में रासायनिक अभिक्रिया संतुलित नहीं होगी, ठीक है बेटा। जल्दी से संतुलित कीजिए इसको, यह अभिक्रिया संतुलित कीजिए और बताइए संतुलित करके क्या आ रहा है। फटाफट अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। किसी का आंसर आया? किसी का कोई आंसर बेटा? हाँ बेटा, कैफ बस मैंने बता दिया है, जैव प्रक्रम स्टार्ट कर देंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सब अभिक्रिया संतुलित करो। देखो बेटा क्या कह रहे हैं, यहाँ पर कितने बन रहे हैं अमोनिया के, यहाँ पे हाइड्रोजन के 6 बन रहे हैं बेटा, और यहाँ पे कितने बन रहे हैं, 2। अगर मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 की, कितने की, 3 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो मैं नीचे कर रहा हूँ सभी अभिक्रिया को, N2 प्लस 3H2, तो क्या बन जाएगा बेटा, 2NH3। तो यहाँ पे कितने हो गए, 3 दूनी 6, तो ये अभिक्रिया कैसी हो गई, संतुलित हो गई, ठीक है। हाँ बेटा, मैंने पढ़ लिया आपका कमेंट, मैंने रिप्लाई भी किया था, मैंने एक रिप्लाई भी किया था कि जय प्रकरण स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। अब जल्दी से आप ये विक्रिया नोट कर लीजिए, संतुलित हो गई है, ठीक है, ये संतुलित हो गई है, इसको नोट कर लीजिए, ओके। ये अभिक्रिया संतुलित है, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई। चलो बेटा, अगली अभिक्रिया देखिए, नेक्स्ट अभिक्रिया, नेक्स्ट रिएक्शन आपकी देखो, BaCl प्लस A कितना गया है, Al2SO4 और इससे आपका क्या बन रहा है बेटा, इससे आपका बन रहा है 2AlCl3 प्लस BaSO4, 3BaSO4, ठीक है बेटा। तो क्या करेंगे, अब इस अभिक्रिया को देखते हैं, पहले इसमें तत्वों के नाम लिखेंगे और इसके तत्व लिखेंगे कितनी बार आ रहे हैं, ठीक है। तो देखो क्या होगा, इस अभिक्रिया को संतुलित करना, पहले देखिए बेटा क्या आ रहा है, Ba आ रहा है, Cl आ रहा है, Al आ रहा है, SO4 आ रहा है, और तो कुछ नहीं आ रहा बेटा, फिलहाल यही तत्व आ रहे हैं इसमें। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर Ba का कितना है, 3, सॉरी 1, और यहाँ पे कितने हैं, 3। देखो यहाँ पे Ba का कितना है, 1, और यहाँ पे कितना है, 3। तो क्या करेंगे, इनको संतुलित करेंगे। भाई देखिए यहाँ पर कितना है, 3, तो हमें यहाँ पे कितना चाहिए, 3, तो कर दो 3, नीचे लिखते हैं। चलो ये तो आपका क्वेश्चन है ना, 3BaCl, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3 हो गया।
अच्छा, बात करते हैं सीएल की। सीएल कितने हो गए हैं, तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, और यहाँ पर कितने आ रहे हैं, यहाँ पर आपके आ रहे हैं बेटा कितने, BaCl के आ रहे हैं यहाँ पर 3, तो अभी संतुलित नहीं है। ठीक है, अभी आपका संतुलित नहीं है। चलो अभी आगे देखते हैं, पहले एल्यूमिनियम को देख लेते हैं। एल्यूमिनियम के यहाँ पे 2 आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, तो इसको छेड़छाड़ करने की आवश्यकता नहीं है, ये आपका ऐसे संतुलित है। SO4, यहाँ पे देखो बेटा SO4 के कितने आ रहे हैं 3, SO4 के कितने आ रहे हैं 3, और यहाँ पे आ रहा है 1, तो क्या करेंगे, ये कर देंगे प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, तो देखिए SO4 के 3 और इधर भी कितने आ गए 3। अब बात करते हैं Cl बैलेंस करना है हमें, तो कैसे होगा Cl बैलेंस, तो देखो बेटा यहाँ पे लिख देंगे Cl2, क्या लिख देंगे Cl2, तो 3 दूनी 6, Cl कितने हो गए 6, और यहाँ भी 3 दूनी 6, रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई। बेटा आपने सेवियर एकेडमी सर्च किया था, क्या नहीं चला रहे बेटा, दीपांशी रानी कह रहे हैं बेटा कि मैंने सेवियर एकेडमी सर्च किया था पर चला नहीं रहे। बेटा क्या क्या नहीं चला रहे हैं, हाँ बेटा बताइए कमेंट करके, क्या नहीं चला रहे हैं। बेटा सेवियर एकेडमी में क्या नहीं चला रहे हैं बताइए ना, फटाफट कमेंट करके बताइए क्या नहीं चला रहे हैं सेवियर एकेडमी पे। यस सर जी, नो। बेटा आप क्या सुनते हो, मेरी आवाज नहीं जा रही क्या आप तक, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने कमेंट में लिखा है कि सेवियर वाले नहीं चला रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सेवियर वाले क्या नहीं चला रहे। बेटा सेवियर वाला भी तो मैं ही हूँ, सेवियर एकेडमी तो बेटा मेरी एकेडमी है। हाँ बेटा आपको चैनल नहीं मिला होगा, आप ये कहना चाह रहे हो, मैं जहां तक आपकी बात समझ पा रहा हूँ, आप कह रहे हो कि चैनल नहीं मिल रहा है। बेटा आप इसको नोट करिए, मैं इनके कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। बेटा आपको चैनल नहीं मिल रहा है, ये तो कहना चाह रहे हो, आप सभी बच्चों को सेवियर एकेडमी नहीं मिला होगा, आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ यही तो है ना आपका सीधा सीधा कमेंट, थोड़ा सा आपने घुमा फिरा के लिखा है लेकिन मैं समझ पा रहा हूँ जहां तक। बेटा संख्या नोट कर लिया आपने, सभी बच्चों ने नोट कर लिया। लाइव क्लास नहीं मिला, बेटा देखिए मेरी बात सुनिए, मैंने ये कहा था बेटा कि सेवियर पे थ्योरी की क्लास होगी, सेवियर एकेडमी पे थ्योरी क्लास होगी, और रात के 7:30 बजे से होगी बेटा 12वीं क्लास की। ठीक है, रात में होगी बेटा क्लास, ये रात को 7:30 बजे। बेटा इसको स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से जल्दी चैनल पे स्टार्ट करने वाले हैं, मैं ही कक्षा 12 का भौतिक विज्ञान पढ़ाऊंगा, वहां पे थ्योरेटिकल बेटा, न्यूमेरिकल तो इस वाले चैनल पे चल ही रहे हैं बेटा। ठीक है, न्यूमेरिकल तो इस वाले चैनल पे कंटिन्यू चल रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी क्या होने वाली, थ्योरी में आपकी रात के 7:30 बजे से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ बेटा। ठीक है, रात के 7:30 बजे से थ्योरी की क्लास रहेगी सेवियर एकेडमी पर। ठीक है, और न्यूमेरिकल की आपकी फिजिक्स वर्ल्ड पे चली रही है बेटा। ठीक है, तो दोनों चैनल पे आपको जुड़े रहना है, वहां पे थ्योरी भी मैं पढ़ाऊंगा और यहाँ पे न्यूमेरिकल भी मैं ही कराऊंगा बेटा। ठीक है, दोनों जगह बेटा मैं ही पढ़ाने वाला हूँ आपको। ठीक है सर, मैं चलो अब और चीज बाद में करेंगे बेटा, अब आगे के विक्रिया देखते हैं। मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्या हो गया, ये फ्लैश पे को गड़बड़ कर दी है, इसको मैं बंद कर देता हूँ, इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला वैसे। अरे बंद हो जाएगी, अब ठीक है, बहुत रिफ्लेक्ट कर रही थी आंखों पे, दिख भी नहीं रहा था सामने का कुछ। चलिए बेटा अब आगे की विक्रिया करते हैं। ठीक है, अगली विक्रिया करते हैं, हो गया है। ठीक है, तो देखो अगली विक्रिया में क्या कह रहा है, ये कह रहा है H2S प्लस O2, और इससे क्या बन रहा है आपका 2H2O प्लस के SO2। ठीक है, ये अभिक्रिया में संतुलित करनी है बेटा। ठीक है, तो देख लीजिए पहले तत्वों के नाम, क्या क्या तत्व दिए गए हैं और कितनी कितनी मात्रा में दिए गए हैं। ठीक है, चलिए बेटा देखते हैं। देखो H दिया है आपका, एक आपका S दिया है, एक आपका O दिया है। तो देखो बेटा यहाँ पे H के कितने हैं 2, और यहाँ पे H के कितने हैं 4। ठीक है, यहाँ पे S का 1, यहाँ पे S के 1। ठीक है, ऑक्सीजन के यहाँ पे 2, और यहाँ पे कितने ऑक्सीजन के 2 और 2 4। ये तो पूरी समीकरण बिगड़ी हुई है बेटा, पूरी समीकरण का संतुलन ही खराब हुआ पड़ा है। ठीक है, तो चलिए सुधारने की कोशिश करते हैं। देखो पहले H को बैलेंस करते हैं बेटा। ठीक है, यहाँ पे कितने 4, तो अगर मैं यहाँ पे 2 से गुना कर देता हूँ तो कितने बन जाएंगे, 2 दूनी 4। ठीक है, यहाँ नहीं करता, यहाँ पे लिखता हूँ 2H2S, 4 हो गए बेटा। सल्फर को देखो कितने हैं,
सल्फर बेटा यहाँ पे 2 हो गए और यहाँ पे सल्फर 1 है, तो यहाँ पे क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, और चीज बाद में देखेंगे। सल्फर भी बैलेंस हो गया, इधर भी 2, इधर भी 2, ठीक है बेटा। आगे चले, देखो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के यहाँ पे कितना है 2, और यहाँ 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो यहाँ पे कर देते बेटा प्लस के 3O2 2H2O, तो ऑक्सीजन कितने हो गए 3 दूनी 6, और यहाँ पे कितने 2 और 2 दूनी 4, तो यहाँ भी 6 हो गए और यहाँ भी कितने हो गए बेटा 6 हो गए। ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, ठीक है, ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, नोट कर लीजिए, ठीक है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई है, नोट कर लीजिए सभी बच्चे, ठीक है। नोट करेंगे इसको भी, पहली अभिक्रिया ये थी बेटा, संतुलित होकर क्या आई है, ये आई है, ठीक है, नोट कर लेंगे सभी। चलो बेटा फटाफट नोट करेंगे सभी, आज इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बेटा, ठीक है, आज ही आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। हिंदी की व्याख्या बता दो बेटा। दीपांशी बेटा मैंने आपकी 12/7 की क्लास अपलोड की है, 12/7/2023, ठीक है बेटा, 12/7/2023 की कक्षा 12 की मैंने क्लास अपलोड की बेटा। पहले उसमें क्या है बेटा, उसमें मैंने आपको कुछ प्रश्न बताए हैं हिंदी के, ठीक है, 12/7/2023 की क्लास में कक्षा 12 के मैंने इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताए हैं हिंदी के, पहले बेटा वो याद कर लीजिए, ठीक है। जब आपके वो याद हो जाएंगे उसके बाद में मैं आपको व्याख्या से संबंधित ही प्रश्न बताने वाला हूँ, वे व्याख्याएं आपको याद करनी है, ठीक है बेटा, वे सभी व्याख्याएं आपको याद करनी है। तो पहले जो 12/7/23 की क्लास में आपको क्वेश्चंस बताए हैं पहले उनको याद कर लो, साथ ही साथ में हिंदी के साथ में मैंने इंग्लिश के भी प्रश्न बताए हैं बेटा, हिंदी के साथ में प्लस इंग्लिश के प्रश्न भी मैंने आपको बताए हैं, ठीक है बेटा। तो दोनों क्लास में, इस वाली क्लास से बेटा दोनों प्रश्न आप चेक करोगे, बिल्कुल क्लास के लास्ट में बताएं बेटा, क्लास के लास्ट में बताएं, इससे कि आपको ढूंढने में समय ना जाए, तो आप ढूंढ लेना, आपको मिल जाएंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए अगली समीकरण देखते हैं, उसको संतुलित करते हैं बेटा। देखो कल भी मैंने आपको सिखाया था समीकरण संतुलित करनी, और आज भी बता रहा हूं बेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। HNO3 प्लस कितना दिया बेटा CaOH, और इससे क्या बन रहा है बेटा आपका CaNO3 प्लस क्या बन रहा है बेटा आपका ये H2O, ठीक है। तो आपको ये अभिक्रिया संतुलित करनी है, ओके। तो देखिए बेटा पहले तत्वों के नाम लिख लेते हैं, कितनी मात्रा में आ रहा है वो लिख लेते हैं, फिर इसको संतुलित करेंगे। देखो बेटा क्या कर रहा है, H आ रहा है तो हमारा, तो H लिख लेते हैं, एक N आ रहा है, एक O आ रहा है, एक C आ रहा है, ये 4 तत्व आ रहे हैं बेटा, ठीक है। तो क्या करते हैं पहले H की संख्या लिख लेते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो क्या करते हैं 2 लिख लेते हैं, यहाँ कितने आ रहे हैं, यहाँ भी 2 आ रहे हैं, H तो बैलेंस हो गया, ठीक है। N के कितने 1 और यहाँ पे कितना है 1, ये भी बैलेंस हो गया। और क्या कह रहा है कैल्शियम का 1 है, कैल्शियम का 1 है, तो संतुलित सी होगी बेटा। ऑक्सीजन कितने 3 और 1 4, और यहाँ पे कितने 3 और 1 4 है, तो पूरी संतुलित है बेटा। इसमें तो संतुलन की कोई आवश्यकता नहीं बेटा, संतुलित है पहले से। H के 2 आ रहे हैं, यहाँ भी H के 2 आ रहे हैं, O के 4 हैं, O के 4 हैं, CA का 1 है, CA का 1 है, ये तो मजा आ गया, संतुलित नहीं करनी पड़ी, संतुलित की संतुलित मिल गई, नोट कर लो, पहले से ही ऑलरेडी संतुलित मिल गई बेटा, ये तो मजा आ गया, मौज आ गई, मौज आ गई, नोट कर लो, नोट लग गई है, चलो फटाफट नोट करो। नोट हो गया, नोट हो गया,
चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम। एक और समीकरण देखिए, इसमें क्या कह रहा है, अगली समीकरण में देखिए क्या कह रहा है, C2H5OH प्लस PCl3, और इससे क्या बन रहा है बेटा, C2H5Cl, ठीक है, प्लस 2POCl3, सॉरी POCl3, और प्लस के HCl, ये बन रहा है बेटा। ठीक है, इसको संतुलित करना है, पहले तत्वों के नाम लिख लीजिए, क्या क्या आ रहा है, कितनी मात्रा में आ रहा है। ठीक है, कितनी मात्रा में आ रहे हैं तत्व, इसको देख लेते हैं। तो देखो, एक तो हमारा C दिया हुआ है, एक O दिया हुआ है, एक H दिया हुआ है, एक P दिया हुआ है, इसके अलावा तो कोई नहीं है। देखो C के कितने हैं, ये तो Cl हो गया, C के दो गए दो, अच्छा C हो गया, H हो गया, O हो गया, और बेटा Cl भी आ रहा है इसमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे Cl के कितने हैं, 3 हैं, और इधर Cl के कितने आ रहे हैं, 3 2 5, Cl के कितने आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं। ठीक है, P का कितना है, इधर भी एक इधर भी एक, चलो अच्छी बात है, ये तो बैलेंस मिल गया। हाइड्रोजन देखो कितने बेटा, 5 और 1 6, और यहाँ पे कितने 5 और 1 6, ये भी बैलेंस है। O कितना है, 1, O कितना हो गया, 1 हो गया बेटा, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 1 आ रहा है, बैलेंस ही इक्वेशन तो है। तो आगे देखो C के कितने हैं, 2, और इधर भी कितने हैं, 2। चलो कुछ समीकरण संतुलित करनी पड़ेगी, कुछ हमको संतुलित मिल गई है। जैसे C हमारा बैलेंस है, हमें क्या बैलेंस करना है, केवल Cl बैलेंस करना है, और पूरी इक्वेशन हमारी बैलेंस है। देखो कैसे, C2H5OH प्लस के, हमें क्या बैलेंस करना है, हमें बैलेंस करना है Cl। यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 3, Cl के कितने आ रहे हैं, 3, इधर आ रहे हैं 5, तो टोटल क्या करते हैं, 5 PCl3 कर लेते हैं। कितना, 5 PCl3। अब देखो क्या होगा, C2H5Cl प्लस के, अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, इधर 5 आ गया है, और Cl के कितने आ गए, तो इसको 5 POCl3 कर लो बेटा, प्लस HCl। ठीक है, अच्छा एक काम करो, इसको यही रहने दो, 5 में मल्टीप्लाई जरूरत करो। तो देखो बेटा, C के कितने आ गए, 2, C के 2, ठीक है, H के देखो 5 और 1 6, और 5 और 1 6, ठीक है, H भी बैलेंस, ऑक्सीजन 1, ऑक्सीजन 1 बैलेंस, P के कितने 5, और यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे बेटा P के 5 नहीं आ रहे। अच्छा तो एक काम करो, नहीं आ रहे तो एक काम कर लो, इसको यहाँ पे 5 कर लो, तो यहाँ भी Cl के 5 हो गए, और इधर भी 5 हो गए, समीकरण बैलेंस हो गए। ठीक है, नोट कर लो बेटा, ये समीकरण संतुलित हो गई है, नोट कर लीजिए। अब एक बेटा बड़ी समीकरण करेंगे, ठीक है, छोटी तो हमने बहुत कर ली, अब करेंगे तो बड़ी समीकरण, उससे क्या होगा, उससे काफी बेनिफिट मिलेगा, उससे दिख जाएगा कि हमने कितना सीखा, कितना जाना, और कितना हमसे आया, कितना नहीं आया। ठीक है, सब उससे जान लेंगे। नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने, सभी ने नोट कर लिया। चलो बेटा अगली समीकरण करते हैं, ठीक है, अगली समीकरण करते हैं। ठीक है, देखो उसमें क्या दिया है, C2H5OH, C2H5OH प्लस के Cl2 प्लस कितना NaOH, और इससे क्या बन रहा है, इससे हमारा बन रहा है बेटा CHCl3 प्लस HCOONA प्लस कितना NaCl प्लस H2O। ये समीकरण हमें संतुलित करनी है, तो इतना बड़ा अर्थ, ठीक है, ये हमारी क्या हो रही है, इन समीकरणों में क्या बन रहा है, ये बन रहा है, तो हमें ये बैलेंस करना है। ठीक है, हमें ये बैलेंस करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो पहले लिख लेते हैं क्या क्या, इसमें तो तत्व भी बहुत सारे आ गए हैं। देखो H भी आ रहा है, Cl भी आ रहा है,
एन ए भी आ रहा है, ठीक है। कितनी कितनी मात्रा में आ रहा है ये देख लेते हैं। देखो बेटा एन ए यहाँ पे पहले तो सी की बात करें, सी क्या आ रहा है 2, सी एल का कितना, एच का कितना आ रहा है 5 और एक 6, ऑक्सीजन के 1 और ये तो आपके 2, सी एल कितना है 2, एन ए कितना है 1, ठीक है। और इधर की बात कर लेते हैं, इधर कितना हो गया, कार्बन कितना है 1 और 2, कार्बन बैलेंस है, सीएल के देख लो 3 और एक 4, सीएल आ रहे हैं आपके 4। पहले ऑक्सीजन देखो कितने आ रहे हैं 2 और एक 3, ऑक्सीजन कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, ठीक है। और देखो हाइड्रोजन 1 और एक 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं, सीएल कितने बेटा 3 और एक 4 सीएल आ रहे हैं, और साथ में Na कितना बेटा 2 बार आ रहा है Na, ठीक है। इसको हमें बैलेंस करना है, ठीक है बेटा। ये लिख लिया हमने, यहाँ पे हमें कितना बनाना पड़ेगा 3, यहाँ कितना बनाना पड़ेगा 6, यहाँ बनाना पड़ेगा 4 और यहाँ बनाना पड़ेगा 2, अगर समीकरण संतुलित करनी है तो, ठीक है। सी तो हमारा बैलेंस है, उसको छेड़ देंगे बेटा, ठीक है। सी को हम हाथ में लगा देंगे, ठीक है। हमें कितने करने सीएल, यहाँ पे कितने 2, नहीं हाँ सीएल 2 है, और यहाँ पे कितने 3 और एक 4, यहाँ बना लेते हैं 4 सीएल2, C2H5OH प्लस के 4 सीएल2, तो 8 हो गए सीएल के। पहले सीएल ही बैलेंस कर लेते हैं बेटा, और चीज बाद में करेंगे, ठीक है। देखो 3 और एक 4, अगर मैं यहां कर दूं बेटा कितना CHCl3 प्लस के HCOONA प्लस का मैं कर देता हूं बेटा कितना, प्लस का मैं कर देता हूं 5NaCl, कितना कर दिया 5NaCl कर दिया बेटा, कितना हो गया। सुनो एक मिनट इसको रफ कर लो, क्योंकि फिर आपको क्लियर दिख जाएगा बेटा, ठीक है। इसको मैं रफ कर दिया हूं, थोड़ा सा नीचे लिख लेंगे बेटा, सी बैलेंस था अपना, ठीक है। तो देखिए C2H5OH प्लस के, हमें क्या करना है बैलेंस करना है, तो सीएल कितने बना रहे बेटा 4Cl2, 8 हो गए NaOH, और इससे क्या बनना है CHCl3 प्लस के HCOONA, ठीक है। और इसको बैलेंस करने के लिए मैंने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 5NaCl से कर दिया, प्लस के H2O एज इट इज। अब देखो बेटा देखिए क्या होगा, ये होगा यहाँ पर Na Cl के कितने हो गए 4 दूनी 8, Cl के कितने हो गए 8, और यहाँ पे देखिए Cl के कितने 5 और 3 8, Cl बैलेंस हो गया, Cl कितना हो गया बैलेंस हो गया। अब देखो बेटा क्या हो गया, एक गड़बड़ हो गई है, Na के कितने हो गए यहाँ पर 5 और एक 6, यहाँ कितने आ रहे हैं 1 आ रहा है, यहाँ पे 6 से बना हुआ, तो Na बैलेंस हो गया। Na में यहाँ पे कितना हो गया 6, और यहाँ पे कितना हो गया बेटा 6, ध्यान से करते चलना सभी और चीजों को समझते चलना, ठीक है। Na के 6 हो गए, ऑक्सीजन का। अब हाइड्रोजन बैलेंस कर लेते हैं बेटा, देखो H के 5 आ रहे हैं, 5 और एक 6, 6 और 6 12, कितने आ रहे हैं 12, और यहाँ पे कितना है 1 और 1 2, कितने हैं केवल 2, तो यहाँ पे कर लेते हैं 5H2O, तो 5 और 2 10, कितना हो गया बेटा 5 और 2 5 दूनी 10, और 10 और 2 12, तो हाइड्रोजन कितने बन गए 12 यहाँ पे बन गए, और 12 यहाँ पे बन गए, ठीक है बेटा। कार्बन हमारा बैलेंस है, ऑक्सीजन देख लो बस, एक ऑक्सीजन यही और एक ये 6 और एक 7, यहाँ पे कितने आएंगे 5 और 2 7, तो ऑक्सीजन की क्या हो गई बेटा बैलेंस हो गई, ठीक है। ऑक्सीजन भी संतुलित हो गई, तो ये अभिक्रिया आपकी संतुलित हो गई, ठीक है। सभी नोट कर लीजिए, ये आपकी देखो अभिक्रिया क्या दी थी, तो उसने अभिक्रिया हमें ये वाली दी थी, और हमने इसको ये बना के संतुलित कर लिया, ठीक है। ये अभिक्रिया थी, इसको संतुलित करके हमने ये बना लिया, ठीक है बेटा। नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ये आपकी अभिक्रिया संतुलित होकर आ गई, ठीक है। ये रासायनिक अभिक्रिया आपकी संतुलित होकर ये बन गई बेटा, ठीक है। नोट कर लेंगे सभी, सभी इसको नोट करेंगे, ठीक है बेटा, सभी नोट कर लेंगे, ये आपकी अभिक्रिया हो गई। फिर अगली अभिक्रिया संतुलित करेंगे, ये बेटा बड़ी अभिक्रिया थी क्योंकि थोड़ी सी, ठीक है, ये थोड़ी सी बड़ी थी, नोट कर लेंगे सभी, और जिसको समझ नहीं आया बेटा कमेंट कर दें। नोट हो गया,
नोट कर लिया सभी ने? जल्दी से नोट कर लो सभी, फटाफट नोट करो, फटाफट फटाफट नोट करेंगे, फटाफट। हो गया? आगे चले? चलो ठीक है। देखिए अगले में क्या जा रहा है, C2H5O उठा लेता हूँ एक बार, इलेक्ट्रॉन क्या दिया है, C2H5O, C2H5 प्लस PCl3 और साथ में क्या दिया है, C2H5Cl प्लस के POCl3। ठीक है बेटा, ये अभिक्रिया दी गई है। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको संतुलित करना है। ठीक है, क्या करना है, इसको संतुलित करना है। तो देखो बेटा, तत्व क्या दिए गए हैं, तत्व लिख लेते हैं। C का दिया है, H के दिए हैं, O दिया गया है और साथ में Cl दिया है और P दिया है। ठीक है, ये अभिक्रिया आपके तत्व दिए हैं और क्या करेंगे, इसको संतुलित करेंगे। इसके ऊपर क्या आएगा, तत्वों के नाम साथ ही साथ में अभिकारक के तत्वों की संख्या, अभिकारक के तत्वों की संख्या। ठीक है बेटा, साथ ही साथ में क्या, अभिकारक के तत्वों की संख्या के साथ में क्या, उत्पाद के तत्वों की संख्या, उत्पाद के तत्वों की संख्या। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़े, अब इसको संतुलित करते हैं बेटा। ठीक है, तो देखिए सी के कितने आ रहे हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे कितने हैं, 2। ठीक है, एच के कितने हैं, 5 5 10 और यहाँ पे कितने हैं, 5 5 और यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है 10 और यहाँ पे बेटा 5। ठीक है, ओ कितना आ रहा है, 1 और यहाँ पे कितना आ रहा है, 1, तो हो गया बैलेंस। सीएल कितने हैं, 3 और यहाँ पे कितने, 3 और 1 4, यहाँ पे आपके 3 और यहाँ पे आपके 4। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, पी के कितना है, 1 और 1। ठीक है, तो चलो क्या करना, कोई बच्चा करेगा क्या, चलिए पहले में क्या करना है, हमें करना है बैलेंस C2। हाँ, क्या करना है, बैलेंस C2। सी के कितने आ रहे हैं, 2 और 2 4, यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2। सबसे पहले गुना कर दो 2 से, किससे गुना कर दी, ऊपर बटन नीचे लिखते हैं क्योंकि ये तो क्वेश्चन हो गया ना। तो ये हो जाएगा आपका 2C2H5Cl। लेकिन जैसे यहाँ पे किया तो Cl की संख्या बढ़ गई बेटा, कितनी होगी Cl की संख्या, 2 2 और 3 5 हो गई। तो यहाँ क्या कर देंगे, फिर से मैंने ही लिख दिया, प्लस के क्या करा बेटा, हमने 5 से गुना कर दी, तो 5PCl3 हो गया। अब पी के कितने आ गए, 5, तो यहाँ क्या कर देते हैं, 5POCl3। अब चेक करें क्या होगी संख्या बेटा, तत्वों की संख्या अब चेक करें। क्या हो रहा है, सी के कितने 2 2 4, तो सी के हो गए 4 और यहाँ भी सी के 4, संख्या हो गई बैलेंस। ठीक है, कह रहा है हाइड्रोजन कितने 10, 5 और 1 6। ठीक है, लिखे 10 कैसे आ गई, अच्छा 5 और 5 10 और फिर देखो 5 दूनी 10, तो यहाँ पे हो गया आपका हाइड्रोजन बैलेंस। ऑक्सीजन के यहाँ पे 1, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना 1 और यहाँ पे ऑक्सीजन का 5, तो ये बैलेंस नहीं हो रहा है। 3 और 2 5 और 5, बेटा एक काम करो, यहाँ पे 5 से गुना मत करो, यहाँ पे आप एक काम कर लो, पीसीएल कितने बनाने हैं आपको, 3 बने और 2 5, तो आप एक काम करो 5 PCl 5 कर लो। इसको क्या कर लोगे, इसको बना लो PCl 5,
तो अब क्या हुआ, सीएल भी आपका बैलेंस हो चला है, 5 हो गए हैं, और यहाँ भी कितने हो गए हैं, 5 हो चले हैं। ठीक है, ओ के कितना है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो ओ बैलेंस हो गया, पी का 1 और टी का 1 अभिक्रिया संतुलित हो गई बेटा। ठीक है, आपकी रासायनिक अभिक्रिया संतुलित हो गई है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया, नोट कर लिया सभी ने। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक अभिक्रिया और देख लेते हैं लास्ट, फिर आपकी आज की क्लास और ये वाला चैप्टर दोनों खत्म। ठीक है, क्या कह रहा है इस अभिक्रिया में, ये इस अभिक्रिया में किधर गया, तो अभिक्रिया क्या हो गई, ये CH3 CHO प्लस कितना Cl2, और इससे क्या करना है, हमें बनाना है CCl3 CHO प्लस का HCl। ठीक है बेटा, तो देखिए यहां से क्या करेंगे, तत्व लिख लेते हैं, C भी आ रहा है, H भी आ रहा है, C भी आ रहा है और O भी आ रहा है, इतने को Cl भी तो है, Cl ले लो और इतने को रफ कर दो। ठीक है बेटा, ये हमने रफ कर दिया है। ठीक है मेरे बच्चों, तो देखिए अब क्या करते हैं, सी के कितने आ रहे हैं, सी का आ रहा है 1 और 2, कितने आए 2, लेकिन यहाँ पे कितने आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं, तो सी तो बैलेंस है, आवश्यकता नहीं छेड़ने की। ठीक है, अब देखिए कितना हो रहा है, एच के 3 और एच के कितने, ये आ रहे हैं एच के आपके 2, एच के 3 और यहाँ पे आ रहे हैं 2, ओ का कितना 1 और यहाँ भी 1, सीएल के कितने 2 और यहाँ पे 3 और 1 4। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, सीएल बैलेंस करते हैं, 4 बना 2Cl2 कर देते हैं, 2Cl2, तो बैलेंस हो गया, सीएल के कितने हो गए, यहाँ पे 4 और यहाँ भी हो गए 4, लेकिन अभी हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ है, तो क्या करते हैं 2HCl कर देते हैं। अगर मैं 3Cl2 कर दूं 6, तो 3 और 2 5, बैलेंस अब भी नहीं हो रही है। हाँ बताओ बेटा कैसे करोगे फिर, देखो 2 अगर यहाँ पे 3 कर देते हैं, 3 और 3 6 और यहाँ पे करते हैं 3। ठीक है बेटा, देखिए CH3 CHO प्लस के 3Cl2 CCl3 CHO प्लस के 3HCl, तो देखो बेटा हाइड्रोजन कितने आ गए 3 और 1 4, और यहाँ कितने आ गए 3 और 1 4, तो हाइड्रोजन आपकी हो गई बैलेंस, हाइड्रोजन कितनी हो गई बैलेंस, और Cl भी देखो बेटा यहाँ कितने आ गए 3 दूनी 6, और यहाँ भी कितने हो गए 3 और 3 6, तो ये भी आपकी क्या हो गई बैलेंस हो गई। नोट कर लेंगे सभी बच्चे, ठीक है, नोट कर लीजिए। नोट हो गया सभी का, नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया। हो गया नोट, नोट कर लिया सभी ने, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये आपका चैप्टर था रासायनिक अभिक्रिया, चैप्टर 1 ही था आपका ये,
रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, जिसके बारे में हमने जाना। इसमें देखिए बेटा, जो आपकी क्या थे, अभिक्रिया के प्रकार में महत्वपूर्ण प्रश्न लिख देता हूं। अभिक्रिया के प्रकार, ये आपका इंपोर्टेंट, देखिए इसके 7 प्रकार थे टोटल। इसमें कितने थे? 7 प्रकार थे, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। संक्षारण क्या होता है, ये आपको याद होना चाहिए इस चैप्टर से। और विकृत गंधिता क्या होती है, ये पता होना चाहिए। विकृत गंधिता क्या होती है, ये आपको मालूम हो। और साथ ही साथ में आपको मालूम हो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। अगर आप इतना जानते हो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, अगर आपने सब सीख लिया इस चैप्टर से, ठीक है, तो आप इस चैप्टर से 5 नंबर के हकदार हो जाओगे बेटा, ठीक है। इतना सब करने के बाद में क्या होगा बेटा, आपको पूरे 5 अंक आपके केमिस्ट्री के इस वाले चैप्टर से तैयार हो जाएंगे, ठीक है बेटा। पूरे 5 मार्क्स आपके तैयार हो जाएंगे अगर आपने केवल जितना मैंने कल और आज में केमिस्ट्री का चैप्टर पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये चैप्टर्स आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये चैप्टर आपके बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा अगर आपने दोनों दिन की क्लास पूरी कंप्लीट देखी है तो, ठीक है बेटा। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक। हमने चैप्टर जो 1 था भौतिक विज्ञान का, भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर हमारा कौन सा था, भौतिक विज्ञान। इसमें था बेटा आपका चैप्टर प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है बेटा, परावर्तन व अपवर्तन, ठीक है। फिर हमने क्या करा है, रसायन विज्ञान से एक चैप्टर पढ़ा है। रसायन विज्ञान से हमने एक चैप्टर पढ़ लिया बेटा, कौन सा, रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है बेटा। और इसके बाद में हम क्या करेंगे, जीव विज्ञान से एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जीव विज्ञान से कौन सा, जैव प्रक्रम, कौन सा, जैव प्रक्रम, ठीक है बेटा। ये हमारा कब से स्टार्ट होगा, 16/7/2023 से हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है बेटा। 16/7/2023 से हम इसको कल से, यानी कि क्लास का टाइम क्या रहेगा, सुबह 11 बजे। क्या रहेगा क्लास टाइमिंग, सुबह 11 बजे, 11 AM पे हमारी क्लास होगी, ठीक है बेटा। क्या होगा, सुबह 11 बजे हमारी क्लास होने वाली है। तो क्या करेंगे बेटा, आपको काम क्या करना है, फिर बेटा आपके स्कूल खुलने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करोगे, इन दोनों चैप्टर का बहुत ही अच्छे से आप रिवीजन कर लेना और इसको साथ के साथ पढ़ते चलना बेटा, ठीक है। इस चैप्टर का रिवीजन कर लेना और इनको साथ के साथ पढ़ते चलना, तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी, ठीक है बेटा। समझ में आ गई मैंने क्या क्या बातें कही हैं। इस चैप्टर में अगर किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करें बेटा। अगर इस चैप्टर में आप कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ डाउट आ रहा है तो कमेंट करें फटाफट। अगर कोई कमेंट नहीं है तो बेटा ये चैप्टर आपका हो गया खत्म, द एंड, ठीक है। तो इसी के साथ में बेटा प्यारे बच्चों, आज का ये प्यारा सा सेशन, इसमें आप बच्चों ने पूरा धैर्य बनाए रखा और चीजें को ध्यान से समझा, अच्छे से सीखने का प्रयत्न किया, सारी चीजें बहुत अच्छे से सीखी बेटा। उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो भी गई होंगी और सब चीजें आपने सीख भी ली होंगी, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इसी के साथ में हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त कर रहे हैं, कल फिर आपसे मिलेंगे। उम्मीद करेंगे कि आपका दिन मंगलमय हो। और देखिए साथ ही साथ में मैं आपको एक चीज बताने लास्ट में भूल ही गया कि महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं, ठीक है। महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व आप सभी विद्यार्थियों के जीवन में एक नई खुशियां लेकर आए, ठीक है बेटा। जय हिंद, जय भारत।
2 मिनट